जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम कथा की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्यम दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ 17 मई दिन रविवार से हो चुका है और पुरुषोत्तम मास 15 जून दिन सोमवार तक चलेगा। इस पुरुषोत्तम मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना, प्रतिदिन भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करना, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना, तुलसी जी की पूजा करना और पुरुषोत्तम मास की इन कथाओं को सुनना, ये सब शुभ कर्म कहे गए हैं। इन सब शुभ कर्मों को इस पुरुषोत्तम मास में करने से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास के समय में जो भी मनुष्य भगवान की भक्ति करके अपने समय को, अपने मन को प्रभु चरणों में लगा देगा, उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे भगवान की कृपा से सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, उस स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज पवित्रों में पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुना रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मोक्ष दिलाने वाली है, प्रभु चरणों में प्रीति करवाने वाली है। उसी मुक्ति प्रदायक कथा का श्रवण कर मैं आप यहाँ सब लोगों के समीप आया हूँ। यह सुनकर सब ऋषिगण कहने लगे हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़कर हमें श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से सुनी हुई उस पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा कीजिए, जिसको सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु चरणों में प्रीति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, मैं आपको श्री वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सुखदेव जी से सुनी हुई उस कथा को सुनाता हूँ। आप पूरी श्रद्धा भावना से ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनिए। एक समय देवऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान के निवास स्थल पर जा पहुंचे। क्षीर सागर में आज देवऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान के पास आए हैं। देवऋषि नारद जी ने श्री नारायण भगवान को दंडवत प्रणाम करने के उपरांत देवों के देव श्री नारायण भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, स्तुति की है कि हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, आप सत्य व्रत हो, आप ही सत्य और सत्य का सार रूप हो और सत्य से उत्पन्न हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, परिवार और मोह में फंसे रहने वाले संसारिक प्राणियों के हित के लिए मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरा और संसारिक मोह माया में फंसे हुए प्राणियों का उपकार हो सके, सबको प्रभु चरणों में प्रेम हो जाए। कुछ ऐसी कथा सुनाने की कृपा कीजिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए। मैं आपके श्री मुख से श्रवण करने की इच्छा से ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान मुस्कुराने लगे हैं। श्री नारायण भगवान आज मुस्कुराकर देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आप संसार के हित के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अन्यथा आपको भगवान के चरणों में पहले से ही प्रेम है। आप तो सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन संसारिक प्राणियों के हित के लिए आपने जो प्रश्न किया है, तो उसके अनुसार आपको वो मैं परम सुंदर कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रभु चरणों में प्रेम हो जाता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं, हे पुत्र नारद, अब वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की पुण्यमयी परम सुंदर कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे प्रभु, ये तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही, कृपया करके सविस्तार मुझे इस कथा को सुनाइए। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए शौनक आदि सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाने लगे। श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, पुरुषोत्तम नामक एक मास है
जिसके स्वामी भगवान पुरुषोत्तम हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हैं। पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य पर अपनी कृपा करते हैं। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सब नियमों का पालन करते हैं, उन पर प्रभु की अत्यंत कृपा हो जाती है। देवऋषि नारद जी इतनी कथा सुनकर श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे सर्वांतरयामी, मैंने पूर्व समय में चैत्र आदि मास की, कार्तिक मास की, वैशाख मास की, माघ मास की, श्रावण मास की महात्म्य की कथा को तो सुना है, किंतु हे प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास की महात्म्य की कथा को नहीं सुना। सो कृपा करके मुझे ये बताइए कि पुरुषोत्तम मास क्या है, इसके स्वामी कौन हैं? हे स्वामी, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आचरण करने से रोग, शोक, दोष और पाप आदि से मुक्त हुआ जा सके। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप वो परम सुंदर कथा को सुनाने की कृपा कीजिए, जिसके सुनने मात्र से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान मुस्कुराने लगे हैं। श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और जो मनुष्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके प्रभु चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी हो ही जाती हैं। जीवन के अंत समय में उन्हें मेरे धाम की अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जन्मों जन्मों के बाद अर्थात अनेकों जन्मों के बाद 84 लाख योनियों के पश्चात जब किसी जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके उसे अपना मन प्रभु चरणों में लगा देना चाहिए, ताकि मन प्रभु चरणों में लीन हो सके। और ये कथाएं सुनने मात्र से मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लग जाता है, जो कथा अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। पुरुषोत्तम मास महत्म्य के 3 अध्याय की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो इन कथाओं को प्रतिदिन सुनिए, भगवान से प्रेम हो जाता है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म्य की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।